दोस्तों 7 साल बाद एक बार फिर इजराइल और फिलिस्तीन एक दूसरे के आमने सामने हैं। लगातार हो रहे हवाई हमलों और गोलीबारी के बीच एक बार फिर दोनों के बीच युद्ध जैसे हालात बन गए हैं। साल 2014 में दोनों के बीच युद्ध हुआ था, जो कि 50 दिन तक चला था। ऐसे में बड़ी संख्या में मारे जा रहे बेगुनाह लोगों की तस्वीरों को देखने के बाद हर कोई ये जानना चाहता है कि आखिरकार इजराइल और फिलिस्तीन के बीच के विवाद की जड़ क्या है। ऐसा क्या है जिसके कारण दोनों के बीच के संबंध सामान्य नहीं हो पा रहे हैं और दोनों एक दूसरे के खिलाफ युद्ध के मैदान में उतर आते हैं। दोस्तों, यूं तो इजराइल देश का जन्म 1947 में हुआ था, लेकिन ये विवाद जीसस क्राइस्ट के जन्म से भी ज़्यादा पुराना है। आज इस वीडियो में हम इन दो देशों के बीच के विवाद को शुरू से समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। ये किस्सा शुरू होता है जेरूसलम से। वहाँ शहर के पुराने हिस्से में एक पहाड़ के ऊपर फैला एक रेक्टेंगुलर प्लेटफॉर्म है, जिसका एरिया है करीब 35 एकड़। इसे यहूदी लोग कहते हैं टेम्पल माउंट। इसी परिसर को मुस्लिम समुदाय कहते हैं हरम अल शरीफ। दोस्तों, एक ही जगह का दो नाम होने के पीछे वजह है धार्मिक मान्यताएं। यहूदी मानते हैं कि इस जगह पर उनके ईश्वर ने वो मिट्टी सजोई थी जिससे एडम की जन्म हुई थी। एडम माने वो दिव्य पुरुष जिससे मनुष्य की भावी पीढ़ी अस्तित्व में आई। तब इजराइल के राजा किंग सोलोमन ने करीब 1000 ईसा पूर्व यहाँ एक भव्य मंदिर बनवाया। यहूदी इसे कहते हैं फर्स्ट टेम्पल। आगे चलकर बेबीलोनियन सभ्यता के लोगों ने इस टेम्पल को नष्ट कर दिया। करीबन 5 सदी बाद 516 ईसा पूर्व में यहूदियों ने दोबारा इसी जगह पर एक टेम्पल बनवाया। वो मंदिर कहलाया सेकेंड टेम्पल। इस मंदिर के अंदरूनी हिस्से को यहूदी कहते हैं होली ऑफ होलीज, यानी पवित्र से भी पवित्र। ऐसी जगह जहां आम यहूदियों को भी पांव रखने की इजाज़त नहीं थी, केवल श्रेष्ठ पुजारी ही इसमें प्रवेश पाते थे। ये सेकंड टेम्पल करीब 600 साल तक वजूद में रहा। सन 70 में रोमन्स ने इसे भी तोड़ दिया, लेकिन इस मंदिर की एक दीवार आज भी मौजूद है। इसे कहते हैं द वेस्टर्न वॉल। दोस्तों, यहूदी लोग अपने इन मान्यताओं को जानते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि वो पवित्र अंदरूनी भाग यानी होली ऑफ होलीज टेम्पल माउंट के किस हिस्से में स्थित था, क्योंकि प्राचीन समय में आम यहूदियों का अंदर प्रवेश करना मना था। इसलिए आज भी यहूदी लोग वेस्टर्न वॉल के पास ही प्रार्थना करते हैं। ये थी यहूदियों की मान्यता। अब बात करते हैं दूसरा पक्ष यानी मुसलमानों का। मुस्लिमों के मुताबिक उनके पवित्र स्थानों में पहले नंबर पर आता है मक्का, दूसरे नंबर पर आता है मदीना और तीसरे नंबर पर आता है हरम अल शरीफ, यानी जेरूसलम के उस 35 एकड़ प्लेटफॉर्म का एक हिस्सा। कुरान के मुताबिक सन 621 की एक रात पैगंबर मोहम्मद एक उड़ने वाले घोड़े पर सवार होकर मक्का से जेरूसलम आए और यहीं से वो ऊपर जन्नत पे चढ़ गए। सन 632 में पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु हो गई। इसके 4 साल बाद मुस्लिमों ने जेरूसलम पर हमला कर दिया। तब यहाँ वैलेंटाइन साम्राज्य का शासन था। मुस्लिमों ने जेरूसलम को जीता और आगे चलकर उन्होंने जेरूसलम में एक भव्य मस्जिद बनवाया और इसका नाम रखा अल अक्सा। इसी मस्जिद के पास एक गुंबद वाली इमारत है जिसे कहते हैं डोम ऑफ द रॉक्स। मुस्लिमों के मान्यता के अनुसार उस रात पैगंबर मोहम्मद जिस जगह उड़ते घोड़े से उतरे उस जगह है अल अक्सा मस्जिद, और जिस जगह से वो जन्नत चढ़े वो है डोम ऑफ द रॉक्स। दोस्तों, ये दोनों इमारत उसी रेक्टेंगुलर प्लेटफॉर्म के अंदर है जिसे यहूदी अपने प्राचीन मंदिर की लोकेशन मानते हैं। दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे इस जगह का महत्व। दोस्तों, अब एक और पक्ष के तरफ आते हैं, वो है ईसाई। दोस्तों, ईसाई धर्म वाले भी जेरूसलम को अपना पवित्र स्थान मानते हैं, क्योंकि उनकी मान्यता है कि जीसस क्राइस्ट यही सूली पर चढ़े थे और यहीं पर वो दोबारा जी उठे। दोस्तों, अगर सबसे प्राचीन मान्यता की बात करें तो वो है यहूदियों की, क्योंकि मुस्लिम और ईसाई धर्म यहूदी धर्म के बाद अस्तित्व में आए। दोस्तों, सन 1100 में मुस्लिमों ने एक ट्रस्ट बनाया जो इस परिसर का प्रबंधन देखती थी और यहाँ गैर मुस्लिमों का प्रवेश वर्जित था। दोस्तों, पूरी दुनिया के यहूदी इस जगह को अपना घर मानते हैं, क्योंकि उनके मान्यताओं के अनुसार बाइबल में प्रभु ने इजराइल के इलाके का चुनाव यहूदियों के लिए किया था। लेकिन पहले रोमन और फिर मुस्लिमों द्वारा अत्याचार और भगाए जाने के बाद सारे यहूदी दुनिया भर में इधर उधर जाकर बस गए। सन 1897 में दुनिया भर के यहूदियों को एकजुट करने के लिए वर्ल्ड जायनिस्ट कांग्रेस का गठन किया गया और पूरी दुनिया के यहूदी इस संस्था को चंदा देने लगे और इसके बैनर तले इकट्ठा होने लगे। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन और यहूदियों के बीच एक समझौता हुआ
जिसके मुताबिक युद्ध के बाद ब्रिटेन फिलिस्तीन के इलाके में यहूदियों के लिए एक स्वतंत्र देश की स्थापना करेगा। इसके बाद धीरे धीरे दुनिया भर के यहूदी फिलिस्तीन के इलाके में बसना शुरू किया और उनकी मदद की ब्रिटेन ने। इसके साथ ही फिलिस्तीन और यहूदियों के बीच आधुनिक संघर्ष की शुरुआत हुई। सन 1920 और 1945 के बीच यूरोप में बढ़ते उत्पीड़न और हिटलर की नाजी सेना के हाथों नरसंहार से बचने के लिए लाखों की संख्या में यहूदी फिलिस्तीन पहुंचने लगे। यहूदियों की बढ़ती आबादी को देखकर फिलिस्तीनियों को अपने भविष्य की चिंता हुई और इसके बाद फिलिस्तीनियों और यहूदियों के बीच टकराव शुरू हो गया। दूसरे विश्व युद्ध के बाद फिलिस्तीन पर शासन कर रहे ब्रिटेन ने संयुक्त राष्ट्र की मदद से इस इलाके को यहूदी और अरब देशों के बीच आधा आधा बांट दिया और जेरूसलम को अंतर्राष्ट्रीय शहर घोषित कर दिया। यहूदियों ने इस फैसले को तुरंत मान्यता दे दी, पर अरब देशों ने इसे स्वीकार नहीं किया। इजराइल का एक स्वतंत्र राष्ट्र बनने के बाद सीरिया, लीबिया और इराक ने इस पर हमला कर दिया। इसके साथ ही अरब इजराइल युद्ध की शुरुआत हुई। 1 साल तक लड़ाई चलने के बाद युद्ध विराम की घोषणा हुई। इस युद्ध के दौरान करीब 70,000 फिलिस्तीनी विस्थापित हुए। इसके बाद 1967 में एक बार फिर अरब देशों ने मिलकर इजराइल पर हमला किया, लेकिन इस बार इजराइल ने महज 6 दिन में ही उन्हें हरा दिया और उनके कब्जे वाले वेस्ट बैंक, गाजा और पूर्वी जेरूसलम पर कब्जा कर लिया। तब से लेकर अब तक इजराइल का इन इलाकों पर कब्जा है, यहाँ तक कि जेरूसलम को वो अपनी राजधानी बताता है। हालांकि गाजा के कुछ हिस्सों को उसने फिलिस्तीनियों को वापस लौटा दिया है। वर्तमान में ज़्यादातर फिलिस्तीनी गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक में रहते हैं। उनके और इजरायली सैन्य बलों के बीच संघर्ष होता रहता है। दोस्तों, इन दो देशों के विवाद के बीच आप एक नाम जरूर सुना होगा और वो है हमास। इसराइल इसे एक आतंकवादी संगठन मानता है, लेकिन दोस्तों सच्चाई ये है कि हमास को जन्म देने वाला इजराइल ही है, ठीक वैसे ही जैसे तालिबान को अमेरिका ने खड़ा किया। तालिबान और हमास दोनों के मामले में एक चीज़ कॉमन है और वो ये कि ये दोनों उन देशों के लिए ही मुसीबत बन गया जिन्होंने इन्हें खड़ा किया। दोस्तों, इजराइल के जन्म के बाद से ही फिलिस्तीन के साथ उसका संघर्ष हर स्तर पर जारी रहा। फिलिस्तीनी नेता यासिर अराफत इंटरनेशनल फोरम्स पर काफ़ी ताकतवर थे और उनका सब सम्मान भी करते थे। इजराइल को जब लगा कि डिप्लोमेटिक तौर पर वो फिलिस्तीन के सामने कमज़ोर पड़ रहा है, तो 1970 के दशक में उसने फिलिस्तीन के एक कट्टरपंथ संगठन को उदारवादी फिलिस्तीनी नेताओं के विरुद्ध में खड़ा कर दिया। इसको नाम दिया गया हमास। हमास ने फिलिस्तीन के लिबरल लीडरशिप को धीरे धीरे किनारे कर दिया और खुद फिलिस्तीन आंदोलन का चेहरा बन गया और इजराइल के विरुद्ध ही खड़ा हो गया, जिसे बहुत से अरब देश चोरी छिपे फंडिंग करते हैं। दोस्तों, इजराइल के पूर्व जनरल इत्ज़ैक सेजेव ने एक बार कहा था, जहर को जहर से मारने की ये नीति एक ऐतिहासिक गलती थी। इसका अफसोस हमें आज भी है। दोस्तों, अब आप जान गए होंगे कि जिस हमास की ओर से इजराइल पर मिसाइलों से हमला हो रही है, उस हमास का गठन कैसे और क्यों हुआ था। अब आखिर में हम आपको बताते हैं कि हाल फिलहाल में जो युद्ध जैसी स्थिति इन दो देशों के बीच बनी है, उसका क्या वजह है। दरअसल इजरायली सुप्रीम कोर्ट ने बीते रविवार यानी 9 मई 2021 को पूर्वी जेरूसलम से 7 फिलिस्तीनी परिवार को निकालने का आदेश दिया, जिसके बाद हिंसा का दौर शुरू हुआ। शेख जर्रा नाम की जगह से 70 फिलिस्तीनियों को निकालकर उनकी जगह यहूदियों को लाने की तैयारी की जा रही थी। दरअसल अदालत ने उन घरों को खाली करने को कहा है जो 1948 में इजराइल के गठन से पहले यहूदी रिलीजियन एसोसिएशन के अधीन थे। अदालत के इस आदेश को लेकर फिलिस्तीनियों में नाराज़गी थी। इसके साथ ही अल अक्सा मस्जिद के इलाके में फिलिस्तीनी और इजरायली पुलिस के बीच नोकझोंक हुआ, जिसमें कहा गया कि फिलिस्तीनियों की तरफ से इजरायली पुलिस पर पथराव हुआ। इस टकराव के दौरान इजरायली पुलिस द्वारा मस्जिद परिसर में हैंड ग्रेनेड फेंके जाने से हालात और भी बेकाबू हो गया। सोमवार को हमास ने 300 से अधिक रॉकेट इजराइल पर दागे थे, जिसमें कुछ इजरायली नागरिकों की मौत हो गई थी। इसके बाद इजराइल ने फिलिस्तीन में हमास के 150 से अधिक ठिकानों को टारगेट किया था। इजरायली एयरफोर्स ने मंगलवार को हवाई हमले में गाजा पट्टी में एक 13 मंजिला इमारत को निशाना बनाया था, जिसके बारे में उसका मानना था कि उसका इस्तेमाल हमास के चरमपंथी करते थे। इजराइल और हमास के बीच मंगलवार बुधवार की दरमियान फिर एक बार जोरदार झड़प शुरू हो गई है और ये पहले से बहुत ज़्यादा घातक बताए जा रहे हैं। इस लड़ाई में अभी तक दोनों ओर से 70 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें एक भारतीय महिला भी शामिल है।
इजराइल और हमास के बीच ये लड़ाई 2014 की गर्मियों में 50 दिन तक चले युद्ध के बाद सबसे बड़ी है। तो दोस्तों, ये थी इजराइल और फिलिस्तीन के बीच चली आ रही हजारों साल पुरानी विवाद की पूरी कहानी। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा और आपके विचार हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।